जो येट पोस्टर के बारे में बात हुई उसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये है येट पोस्टर्स। इस तरीके से आप येट पोस्टर्स बनाकर जो है अपनी क्लास में डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें देखिए आई कांट डू दिस, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस येट, आई डजंट वर्क, इट डजंट वर्क येट। येट करके आप बहुत सारी, येट का मतलब ये होगा कि ये चीजें नहीं आती है तो हमें इसको सीखना है, इसके पीछे एफर्ट्स लगाने हैं, इसके पीछे कोशिश करनी है। बहुत सारे डिजाइन है येट पोस्टर्स की, ये भी कुछ है देखिए आप। इस तरीके से भी आप अपनी क्लासेस में येट पोस्टर्स को बनाकर डिस्प्ले कर सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक मैंने आपके सामने पेश किया है। मैंने अभी आपको लास्ट में एक बात बताई कि आपको ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रगल लाइफ में नॉर्मल है। क्या समझ में आ रहा है इसको आपको इस पिक्चर से? बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे बहुत सारे लोगों की, अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई पानी के अंदर बह गया, सब कुछ बह गया। अभी यहाँ देखिए, दैट स्माइल व्हाट कॉन्फिडेंस, शोइंग ऑल द स्ट्रगल इन लाइफ इज टेम्पररी, लॉस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज मशीन एंड स्टिल बिलीव ही कैन स्टिच हिज लाइफ अगेन। सब कुछ बह गया, सिर्फ मशीन है, लेकिन उसको इस बात का यकीन है कि सिर्फ मशीन मेरे पास है, मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा सी सकता हूँ, दोबारा मैं अपने सही लाइन पर वापस आ सकता हूं। बस ये स्ट्रगल एक टेम्पररी चीज है जिसको मुझे पार करना है और कभी ना कभी मैं इस मुश्किल से आसानी के साथ पार हो जाऊंगा और मैं फिर मुश्किल से बहुत ज़्यादा राहत की तरफ मुंतकिल हो जाऊंगा। ये समझाना पड़ेगा आपको बच्चों को कि कभी कभी उनको लेसन कुछ समझने में दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है, परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है। आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये टेम्पररी है, थोड़े एफर्ट्स लगाओ, आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो ये पहली चीज़ थी। सेकेंड थिंग जो है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, ग्रोथ माइंडसेट के लिए बच्चों के साथ टीचर्स को एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। फोकस ऑन क्रिएटिंग सेफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। और ये कैसे होगा? स्टूडेंट चेक इन मीटिंग्स, ग्रीट स्टूडेंट्स बाय नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बच्चों के नाम अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। हम अक्सर क्लास में देखते हैं कि हम कुछ बच्चों को उनके सरनेम से बुलाते हैं, ये थोड़ा ऑड लगता है। हालांकि सरनेम से बुलाना भी कोई, लेकिन थोड़ा ऑड लगता है। अगर आप उनके एक्चुअल नेम से उनको बुलाएंगे तो आपका बच्चों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होगा, एक बॉन्डिंग बिल्ड होगी जिसका इफेक्ट होगा। ग्रीट स्टूडेंट्स बाय नेम, ग्रीटिंग। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको कहा था कि हमारी स्कूल में हमें कल्चर ग्रीटिंग का बिल्ड करना पड़ेगा। यानी हम जैसे ही अपने स्कूल के गेट में दाखिल हो, हर जगह आपको गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ये पूरा एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा। हर छोटा बड़े को ग्रीट कर रहा है, हर बड़ा छोटे को ग्रीट कर रहा है। ये ग्रीटिंग का कल्चर हम जैसे ही अपने स्कूल के अंदर डेवलप करेंगे, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेवलप करेंगे, आपकी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। वन ऑन वन चेक इन लिस्ट टू लिसन टू स्टूडेंट्स थॉट्स, कंसर्न्स और इंटरेस्ट। आप बच्चों को सुनिए, उनके थॉट्स क्या है, उनके कंसर्न्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। शेड्यूल 2-3 मिनट्स पर स्टूडेंट्स बाई वीकली ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट वर्क और लंच। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आप उनसे सवाल जवाब करिए बच्चों से। क्या? व्हाट समथिंग यू आर प्राउड ऑफ। कीप अ लॉग टू ट्रैक इनसाइट्स। आप बच्चों से उनकी खूबियों के बारे में, उनकी हॉबीज के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में जिसकी आप इस्लाह कर सको, ये पूछिए। क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू फील हर्ड, वैल्यूड, स्ट्रेंथनिंग टीचर स्टूडेंट बॉन्ड। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनको सुना जाता है, उनकी परेशानियों को महसूस किया जाता है। हम टीचर्स इस बात की कोशिश करें कि हम बच्चों से उनकी परेशानियां मालूम करें कि कौन सी चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये देखिए ट्रस्ट बिल्ड करने का एक पोस्टर है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी आप सेफ एनवायरनमेंट जब क्लास के अंदर क्रिएट करेगी तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और वो क्या होगा? इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इट अलाउज अ टाइम टू टीच SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग, it provides on emotional check-in, it helps to build community,
बिहेवियर चैलेंजेस कैन बी रिड्यूस्ड, बिहेवियर उनके बर्ताव के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रस्ट बिल्ड करने की वजह से, रिलेशन बिल्ड करने की वजह से वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं खत्म होगा। किड्स कैन शेयर व्हाट इज ऑन देयर माइंड, उनके जहन में क्या चल रहा है वो बच्चे बाहर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एकेडमिक स्किल्स कैन बी थॉट, उनको बताया जाएगा कि आप तालीमी एतबार से, एकेडमिक एतबार से कैसे आगे बढ़ सकते हो। इट कैन हेल्प किड्स डेवलप कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। किड्स लर्न दैट ऑल वॉइसेस मैटर, उनको भी पता चलेगा कि हर आवाज की हमारी स्कूल में, हमारी क्लास में हमारी टीचर जो है कदर करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को सुना जाता है और कुछ को नहीं सुना जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा नहीं है। यहां पर ऑल वॉइसेस मैटर, ये बच्चों को पता चलना चाहिए। इट कैन बी एन आउटलेट फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट, उनका मेंटल हेल्थ सपोर्ट होगा। इट इंक्रीजेस अ स्टूडेंट एंड एंगेजमेंट, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़ेगी और किड्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ये डेवलप होगी। ये सिर्फ कब होगा? जब आप ट्रस्ट और रिलेशनशिप बच्चों के साथ अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट, एनकरेजिंग एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस, आपको बच्चों के एफर्ट्स को एनकरेज करना पड़ेगा और मुसलसल तसलसल के साथ, परसिस्टेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ वो काम करते हैं कि नहीं, इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। प्रोसेस स्पॉटलाइट और ग्रोथ जर्नल, ये दो चीजों के ऊपर आप फोकस करिए। बहुत सारी चीजें, मैं हर चीज के डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूं। स्पेंड 5 मिनट्स वीकली इनवाइटिंग 1-2 स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब देयर एफर्ट्स, आप बच्चों को स्टेज पर बुलाइए, क्लास में बुलाइए और किसी चीज को सीखने के लिए, जैसे कि अभी हम लोग एक चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि भाई बच्चों की स्पीचेस अच्छी हो, इंग्लिश स्पीचेस हम बच्चों को देंगे, हर महीने उनकी स्पीच सुनेंगे। अब एक स्पीच एक इंटेलिजेंट बच्चा याद करता है और एक एवरेज बच्चा और एक कम जहीन बच्चा याद करता है, तीनों के एफर्ट्स में फर्क होगा। अब जो बच्चा याद करने में उसको डिफिकल्टी होती है, जब वो आकर स्टेज पर आकर सबके सामने ये बोलेगा कि मैंने कितने एफर्ट्स लगाए, मैंने कितनी मेहनत की, तो दूसरे लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ग्रोथ जर्नल रखिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए कि बच्चा लिखे कि मैं पहले कहां था, अब कहां हूं, मुझे आगे कहां तक जाना है। ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। आपने देखा स्किल्स आई वांट टू इंप्रूव, इस तरीके से आपने उसकी एक जर्नल बनाई है, यहां पर उसके एग्जाम्पल दिए। बुक्स आई रेड दिस ईयर, ये साल मैंने कितनी बुक्स पढ़ी है। मनी सेविंग ट्रैकर, मैं कितने पैसे बचाता हूं। यानी ग्रोथ जर्नल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एकेडमिक्स को ही जिक्र करे, बहुत सारी अपनी पर्सनल चीजें भी वो उसके अंदर लिखेगा। काइंडनेस जर्नल, आज मैंने किसके साथ कितनी रहम दिली के साथ कोई काम किया, मैंने अपने नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ काइंडनेस का कौन सा एक्ट किया, उसको भी वो लिखेगा। न्यू एक्सपीरियंसेस, उसको क्या क्या मिल रहा है अपनी जिंदगी में, उसको लिखेगा। प्लेसेस आई हैव ट्रैवल टू, या जो मैंने ट्रैवल कर लिए या जहां मुझे ट्रैवल करना है, हर चीज को इस तरीके से बहुत सारी चीजें थोड़ी आर्टिस्टिक अंदाज में, क्रिएटिविटी के साथ वो अगर ग्रोथ जर्नल मेंटेन करता है। मैं टीचर्स को भी अक्सर कहता हूं कि आपके पास अपनी एक जर्नल होनी चाहिए जिसके अंदर आप अपनी लर्निंग्स को लिखे और ये एक हैबिट डेवलप करिए बाकायदा कि आपके पास हर साल की एक जर्नल हो। 2025 चल रहा है तो उसकी जर्नल, लास्ट ईयर की आने, तो उसमें आप अपने जो कुछ चीजें लिखी है, लर्निंग्स लिखी है, जो सेशंस आप अटेंड करते हैं उसको कभी भी रिफर कर सकते हो। तो ये है ग्रोथ जर्नल का काम। डोंट डाउट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय एक्शन, आपने देखा, आपको कोई डाउट है उसके लिए आप एक्शन लीजिए तो ही जाकर वो डाउट, ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है कि एफर्ट्स कितना जरूरी है, एक्शन लेना कितना जरूरी है, तभी जाकर आपके डाउट्स जो है ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट, मैनेजिंग चैलेंजेस, आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आप चैलेंजेस को कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस बाउंस बैक रिफ्लेक्शन, हेल्प स्टूडेंट्स नेविगेट सेटबैक्स बाय टीचिंग रेजिलियंस, यानी आप उनको ये सिखाइए। बहुत मामूली सा जुमला है, हम लोग अक्सर अपनी जबान से निकालते रहते हैं कि आदमी उस वक्त नहीं हारता है जब वो गिर जाता है, आदमी उस वक्त हार जाता है जब वो दोबारा उठने से मना कर देता है। ये आप उनको प्रैक्टिकली सिखाइए कि भाई जीतना हारना जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोशिश करते
रहना, एफर्ट्स करते रहना, लगातार मुसलसल आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुश करते रहना, यह बहुत जरूरी होता है। यह बाउंस बैक आपको सिखाना पड़ेगा। डेडिकेट 5-7 मिनट बाय वीकली टू शेयर माई सेटबैक स्टोरी टू नॉर्मलाइज सेटबैक्स एंड टू शो परसिस्टेंस लीड्स टू। आप देखिए पर्सनल टच देने की कोशिश करिए बच्चों को, एक पर्सनल टच, यानी आपने अपनी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल किया है या आपको कोई सेटबैक हुआ और सेटबैक के बाद आप उससे कैसे उभरे, कैसे बाहर आए, ये कुछ चीजें जब आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, तो बच्चों का जो माइंड है वो ग्रो होगा। गाइड स्टूडेंट्स टू ब्रेक चैलेंजेस इनटू मैनेजेबल स्टेप्स यूजिंग अ चैलेंज मैप। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, लिस्ट स्ट्रेटेजीज, ट्रैक प्रोग्रेस। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक द माइंडसेट जर्नी आप इस तरीके से एक मैप बनाकर बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां देखिए मैप में क्या क्या है, एफर्ट्स, ऑब्स्टेकल्स, मिस्टेक्स, चैलेंज, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन जो होता है बहुत ज्यादा, और अचीवमेंट्स। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इस बुक के अंदर मौजूद है। इसमें से जितने एग्जाम्पल्स आप अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। आपको पर्सनल भी ये फ़ायदा दिखेगा कि मैं इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रही हूँ तो मेरी क्लास में क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं ये आप खुद महसूस करेंगे। ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ ऐसे ही बुक में छाप दी चीज़ें, इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत दिनों तक इसको इंप्लीमेंट किया और फिर उसके रिजल्ट जब आए तब इन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन आप जो स्ट्रगल से पास होते हैं वही आपको कहाँ तक ले जाता है ये बताते हैं। आपने जो जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, जितनी ज़्यादा कोशिश की, वो एफर्ट्स इसलिए कहा जाता है कि आसानी से जो चीज़ मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है। मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद, कोशिशों के बाद जो चीज़ मिलती है आदमी उसकी कदर करता है। आज 2, 4, 5 रुपए आपका बच्चा जो खर्च करता है और आप जो खर्च करते हैं, दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको इस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन आप बच्चों को ये बात सिखाइए। आज ही का एग्जाम्पल है, अभी हम लोग नीचे नाश्ता करने के लिए गए थे, मोहम्मद का फ़ोन आया, वो क्रिकेट खेलने गया था, वहाँ से वो नाश्ता करने गया और वहाँ से मेरे को बोलता है मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं नाश्ता करने गया हूँ, पैसे नहीं है, ज़रा मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, 300 रुपये भेज दो। आज का अब मैं फिर घर पे गया तो मैंने सबिया को बोला कि भाई इस तरीके से मोहम्मद का आया, तुम उसको बताओ कि भाई ठीक है, शेयरिंग एंड कैरिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए था। आप नाश्ता करने जाने वाले तो आपके पास पैसे है कि नहीं है आपको देखना चाहिए था। शेयरिंग एंड कैरिंग मतलब सिर्फ आपने पैसे दिए सबके कि सबके पास से थोड़े थोड़े लिए, चलो किसी के पास कम पड़े आपने ऐड कर दिए, या आपने ट्रीट दी थी आपके फ्रेंड्स को, सबको आपने नाश्ता करवाया था आपके। ये चीज़ें बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि वो क्या था। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चों को, आपके क्लास के बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये आपको किस डिफ़िकल्टी से गुजर कर उस मकाम पर आप पहुंचे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है गोल सेटिंग फॉर ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग के बारे में हम मुस्तकिल बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि गोल सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट गोल के बारे में भी आपने सुना होगा। यहाँ पर देखिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलायबल, टाइम बाउंड, ये होना चाहिए। गोल सेटिंग के बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है और इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। अगर हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे गोल सेटिंग को तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। गोल सेटिंग के बारे में बातें होती है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। इसलिए गोल सेटिंग, गोल लैडर के बारे में बताया गया कि आप एक गोल लैडर क्रिएट करिए। और व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू अकम्प्लिश, हाउ विल यू नो व्हेन यू मीट योर गोल। मेजरेबल का मतलब, उसके बाद अचीवेबल, इट इज पॉसिबल टू मीट दिस गोल विद एफर्ट बाय योर टाइमलाइन। और रेलेवेंट होना चाहिए, इज दिस गोल वर्थ वर्किंग हार्ड टू अकम्प्लिश। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी गोल के ऊपर काम करना शुरू तो करते हैं लेकिन वो रिलेवेंट ही नहीं होता है, वो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हम किसी और गोल को अपना गोल बनाकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं जिसके रिजल्ट्स फिर सही तौर पर नहीं आते। हम जो है डीमोटिवेटेड हो जाते, काम नहीं कर पाते। और व्हाट इज द डेडलाइन, टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको वो गोल किस तरीके से, कितने टाइम में, कब खत्म करना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये गोल लैडर है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको इस वजह से दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। यहां देखिए,
गोल, यू, ये डीप वर्क जरूरी है और ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप इसके ऊपर चढ़ेंगे, नीचे से गर्मी आएगी, आप वो गर्मी की वजह से आगे बढ़ने से कतराएंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। जब तक आपको ये गर्मी और ये डिस्ट्रैक्शन को कुचल कर आगे बढ़ना नहीं आएगा, तब तक आप गोल तक नहीं पहुंचेंगे। इस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना नहीं आएगा, तब तक आप उस गोल तक नहीं पहुंचेंगे।